नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी संकट की घड़ी आ गई है और इस संकट की घड़ी में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग जहां एक तरफ की जा रही है। जो कल तक निशांत के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते थे, हालांकि तेजस्वी यादव बोले कि हम उनको राजनीति में, लेकिन इतना आसान थोड़ा है कि वो आसानी से कह दे कि आप मुख्यमंत्री उनको सौंपते। नीतीश कुमार पर वो बोल रहे हैं तो खुद भी विपक्ष तो ये भी अचेत अवस्था में आ गई है। जहाँ राष्ट्रगान की बात हो रही वहाँ आप तख्ती कागज पर्चा लेकर आप राष्ट्रपिता का अपमान की बात कर। कहाँ राष्ट्रपिता का अपमान हुआ? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का अपमान की तो कहीं कोई बात नहीं है, कोई करता भी नहीं, पक्ष है विपक्ष है, कोई भी नहीं करता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और ये कहानी में ट्विस्ट है जो कि आज हम दिन भर सदन में और सदन के बाहर क्या हुआ वो हम आपको जानकारी देंगे। जिस तरह से हमको आपको बता दें कि लगातार सदन में और सदन के बाहर हंगामे के भेंट चढ़ी और उसको देखते हुए आज हम दिन भर लगातार आपको खबर दिखा रहे थे। और आपको हम बता दें कि जिस तरह से लगातार सदन के बाहर हंगामा हो रही थी और उसको देखते हुए तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा भी मांग दिया। क्या है मामला, हम चलिए बाबा के पास चलते हैं और बाबा से हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है आज दिन भर की मामला और क्या था सदन में। तो हमारे साथ बालकृष्ण जी मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज सदन में और विधानसभा के अंदर में क्या हुआ। सर, विधानसभा के अंदर में तो आज बहुत हंगामा हुआ, कैसे इसको आप देख रहे हैं, क्या हुआ आज? देखिए मुकेश जी, सदन की कार्यवाही आज बिहार विधानमंडल का वैसे तो कह सकते हैं कि बजट सत्र चल रहा था, लेकिन बजट की कोई बात ही नहीं इसमें हो रही है। लगातार इसमें दोनों सदन लगातार राजनीति की भेंट चढ़ रही है। और एक नया मामला जो कल नीतीश कुमार जी का एक वीडियो सामने आया, एक कार्यक्रम में गए और कैसे राष्ट्रगान बजा, राष्ट्रगान के बीच में क्या कुछ हुआ, उसके बाद पूरे बिहार में एक तरह से कह सकते हैं ना कि एक मैसेज चला गया। एक मुख्यमंत्री स्तर जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अगर उनकी एक एक गतिविधि पर आम आवाम सबकी नज़र होती है, वो अच्छा करते हैं उसको भी देखते हैं, और अगर वो कुछ उनसे गलत अगर हो जाता है तो उसे भी लोग बारीक की नज़र से देखते हैं। तो कुछ ऐसा वीडियो आया, उसके बाद आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई। बिहार विधानमंडल का दोनों सदन, बिहार विधानसभा की अगर बात करें तो जैसे ही सदन शुरू हुआ, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की, तेजस्वी यादव खड़े हो गए अपने सीट पर। उन्होंने कहा कि मैं सदन से कुछ कहना चाहता हूं। कल जो कुछ हुआ नीतीश कुमार जी का मैं व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रगान का अपमान हुआ है उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया सकता है। राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उनका ये लैंग्वेज था। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने टोका और कहा कि इस बात को आप शून्यकाल में उठाइएगा, आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि हमें 2 मिनट बोलने दीजिए, हम अपनी बात को रखना चाहते हैं कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सुनने को तैयार नहीं थे। तो बाकी विपक्षी दल है, विपक्षी खेमा जो है, सभी लोग तेजस्वी के साथ आक्रामक हो गए, बेल में आ गए और प्रदर्शन करने लगे। और सीधे उन लोग का डिमांड था कि नीतीश कुमार की जो गतिविधि है वो ठीक नहीं थी, राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है, 14 करोड़ बिहार के लोग हैं, उसका रक्षा का जिम्मेवारी जो है नीतीश कुमार का है। और वो मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उनका ये जो आचरण है वो कहीं से उसे मानने योग्य नहीं है। और इस मामले को लेकर वो सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग कर रहे थे। और वो ये भी कह रहे थे कि क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सामने बैठे हुए हैं, इसलिए खुद मुख्यमंत्री इस बात को लेकर वो सामने दे और वो बोले कि आखिर मामला क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। और यही वजह है कि बीच में संसदीय कार्य मंत्री जो है विजय कुमार चौधरी, उन्होंने कहा भी कि सरकार चाहती है, आपके माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है जो विपक्ष का डिमांड है उस बात पे अपना बयान देना चाहती है, बशर्ते कि ये लोग चुपचाप बैठे और सुने। लेकिन ये लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बस बताने के लिए बाध्य है। सदन की कार्यवाही शुरू चलती रही, प्रश्नकाल के बाद फिर तारांकित प्रश्न शुरू हो गया, लेकिन शोर शराबा विपक्ष का रुका नहीं।
सब तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सीधे लिखा जा रहा था कि राष्ट्रगान का अपमान बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ जहां ये लोग मुख्यमंत्री को बता रहे थे कि मानसिक तौर पर अस्वस्थ है, वहां दूसरी तरफ हम चर्चा करेंगे। फोटो आपको हम दिखाएंगे, बैकग्राउंड में आप दिखाइएगा आप। उसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपिता का अपमान नहीं सहेगा। और राष्ट्रपिता का अपमान माने जहाँ राष्ट्रगान की बात हो रही है वहाँ राष्ट्रपिता कहाँ से आ गए? तो आखिर अगर नीतीश कुमार पर वो बोल रहे हैं तो खुद भी विपक्ष तो ये भी अचेत अवस्था में आ गई है। जहां राष्ट्रगान की बात हो रही वहां आप तख्ती कागज पर्चा लेकर आप राष्ट्रपिता का अपमान की बात कर। कहाँ राष्ट्रपिता का अपमान हुआ? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का अपमान की तो कहीं कोई बात नहीं है, कोई करता भी नहीं, पक्ष है विपक्ष कोई भी नहीं करता है। तो दोनों तरफ दोषी है। उसके बाद सदन में शोर शराबा होने के बाद सदन की कार्यवाही को विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित कर दी 2 बजे तक के लिए। फिर 2 बजे की बात की अगर इधर विधान परिषद की हम बात करें तो इधर भी क्या हुआ? इधर भी सुनील कुमार सिंह जो हैं उन्होंने सरकार से राष्ट्रगान के अपमान के सवाल पे उन्होंने चर्चा कराने की बात कही कि सरकार इसमें उत्तर दे, और ये लोग भी बेल में आके प्रदर्शन करने लगे। लेकिन सभापति ने जो विधायी कार्य उसको और प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने। इधर भी सदन की कार्यवाही को 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर 2 बजे दिन के बाद जो कार्यवाही शुरू हुई, विधानसभा की बात करें तो फिर शोर शराबा शुरू हो गया। शोर शराबा शुरू हो गया, मैंने कह सकते हैं कि 2 मिनट भी नहीं चला, फिर दोबारा सदन की कार्यवाही को 3:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सेम प्रोसेस इधर भी हुआ। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू हुई, वहाँ भी इसी तरह से हंगामा हुआ। तो सदन की कार्यवाही को विधान परिषद के जो सभापति हैं उसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। तो इस तक एक तरफ तो बंद हो गया, लेकिन दूसरी तरफ विधानसभा की कार्यवाही फिर 3:30 बजे जब शुरू हुई तो फिर शोर शराबा विपक्ष ने इस मांग की। हालांकि आपको हम बता दें, दोनों बार सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष गायब थे, लेकिन बाकी उनके जो सदस्य हैं वो लोग थे। तेज प्रताप यादव थे। कांग्रेस के एक बड़े नेता बाहर निकले, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और कल हम लोग मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन करेंगे। नहीं, हाँ, हम इस बात पे आ रहे हैं तो हम चर्चा उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो वहाँ हुआ फिर कि सदन की कार्रवाई 3:30 बजे शुरू हुई। उसके बाद फिर ये लोग शोर शराबा करने लगे, लेकिन सदन क्योंकि चलाना था और सदन में कुछ विधायी कार्य थे, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर विकास विभाग और भी कई विभाग थे जिसका अनुदान मांग पे बजट चर्चा होनी थी, और जिसमें जो विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव आता है तो उस पर चर्चा होनी थी। लेकिन विपक्ष तो शोर शराबा में मशगूल था, तो बगैर कटौती प्रस्ताव पे चर्चा किए हुए सभी जो अनुदान की मांगे थे उसे ध्वनि मत से उसको है जो कि पास कर दिया गया। इसी बीच अब हम बीच में आते हैं कि ये जो माहौल जो बना, नेता प्रतिपक्ष बाहर में भी आके सवाल किए, कई बड़े लीडर जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर, ये साफ इन लोग का कहना था कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की गतिविधि रही है, मानसिक तौर पर वो अस्वस्थ है, लगातार हम लोग मेडिकल रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार या फिर नीतीश कुमार के द्वारा इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। इन लोग का कहना है कि जो राष्ट्रगान का अपमान हुआ है इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीधे नीतीश कुमार को इस्तीफा देनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा, हालांकि विपक्ष के लोग और कई विधायक से हमने बात की, उन्होंने कहा कि कम से कम नीतीश कुमार को तो माफ़ी मांगनी ही चाहिए सदन में उठ के। माफ़ी मांगे नीतीश कुमार तभी सदन को हम लोग चलने देंगे। और इस्तीफा की मांग हो रही है, मेडिकल रिपोर्ट की मांग हो रही है, और तब फिर एक बार फिर इस सब तमाम चर्चा के बाद फिर सदन की कार्यवाही को विधानसभा अध्यक्ष ने सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि सदन आज नहीं चला नीतीश कुमार की कल की गतिविधि को लेकर और उनकी जो स्वास्थ्य को लेकर जो चर्चा जो हो रही है, जिस तरीके की गतिविधि है उसको लेकर दोनों सदन आज नहीं चला। अब सोमवार को देखते हैं क्या होता है, वो देखने की बात होगी। सर, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से राबड़ी देवी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार से बिहार नहीं चल रहा, बिहार नहीं संभल रहा, तो नीतीश कुमार को इस्तीफा दे करके उनके बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, तो क्या बिहार की राजनीति में निशांत कुमार मुख्यमंत्री लायक है? नहीं, देखिए, नेता जो विपक्ष जो होता है ना, उसे सिर्फ कहीं ना कहीं एक जगह चाहिए राजनीति करने के लिए। वो भी जानते हैं अगर जिस समय निशांत को आगे कर देंगे ना तो फिर ये लोग कहेंगे नहीं, निशांत के पास तो कोई क्वालिटी है ही नहीं।
तो यहाँ हम क्या कहें कि बजट सत्र में जो कार्यक्रम होते हैं और जो मुख्य रूप से चर्चा होनी चाहिए वो बिहार के आम आवाम के लिए जो खर्च होती है राशि उस पर चर्चा होती है। उसके लिए डिमांड किया जाता है कि कैसे किस विभाग में कितना आवंटन करना है, कितना खर्च करना है। लेकिन यहाँ हो रही है क्या, होता है ऐसा कि दोनों तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है इस बजट सत्र को सिर्फ राजनीति में ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। समय को पूरी तरह से कह सकते हैं कि समय को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। जनता के जनहित का जो सवाल होना चाहिए तो वो नहीं आता। राबड़ी देवी क्या साबित करना चाहती है कहकर निशांत को, जो कल तक निशांत के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते थे। हालांकि तेजस्वी यादव बोले कि हम उनको राजनीति में, लेकिन इतना आसान थोड़ा है कि वो आसानी से कह दे कि आप मुख्यमंत्री उनको सौंप दीजिए, मुख्यमंत्री का पद सौंप दीजिए। ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है राबड़ी देवी का। और चाहे बाकी जितने भी नेता हैं, विपक्ष के जो लीडर हैं, वो सब लोग नीतीश कुमार का स्वास्थ्य का हवाला देते हुए और जिस तरीके की उनकी गतिविधि रही है, कहीं ना कहीं उस मामले को सिर्फ भटकाना चाहते हैं और निशांत पे लाना चाहते हैं कि कम से कम नीतीश तो पहले खारिज हो जाए इस मुद्दे को लेकर। निशांत का नाम ही लेकर सही, लेकिन नीतीश को खारिज कर दे कि पूरी तरह से नीतीश खारिज हो। लेकिन कौन है सत्ता पक्ष ऐसा है कि वो कहेगा कि हम नीतीश को नहीं। 2025 का चुनाव नीतीश के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ ये लोग करने की स्थिति में नहीं है। पीछे से सब लोग सपोर्ट करने वाले तो उनके हैं ना, बीजेपी के लीडर हैं, मंत्री हैं, JDU के लोग हैं, तो वो तो सपोर्ट कर ही रहे नीतीश कुमार को। खड़ा है वो किसी न किसी पिलर अगर बगल में मजबूत स्तंभ की तरह लोग खड़े रहते हैं, उनके एक एक एक्टिविटी बात करते हैं। तो अभी कुछ निशांत के बारे में ये लोग कह सकते हैं, लेकिन जो करना है नीतीश जी को करना है और तय एनडीए को करना है कि हम निशांत जी के अगुवाई में हम सरकार चला सकते हैं कि नहीं चला। अभी तो 6-7 महीना का भी समय है ना, अभी तो इसमें काफ़ी समय। लेकिन ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि राजनीतिक बयानबाजी ही सिर्फ राबड़ी देवी का। जी, तो चलिए हम बाबा से अब जानते हैं, तो चलिए हम बाबा से जानकारी लेते हैं कि आज सदन में और सदन के बाहर क्या हुआ। बाबा पहले ये बताइए कि क्या हुआ। देखिए मुकेश, अभी तो बालकृष्ण जी से आपने सारी बातें दोनों सदन की जान ली। विधानसभा में क्या हुआ, विधान परिषद में क्या हुआ, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा। सुबह से ही हम लगातार इस खबर पे टिके हुए हैं। कल रात से ही जब ये आपको पता है कि पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय खेल सेपक टकरा का कल उद्घाटन था। उस उद्घाटन में नीतीश कुमार जी मुख्य अतिथि के रूप में गए हुए थे और वहाँ जब खेल की शुरुआत हुई है, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय खेल था, तो उसमें जब खेल की शुरुआत हुई तो राष्ट्रगान बजा और राष्ट्रगान के समय में नीतीश कुमार जी इशारा कुछ कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे। उसको लेकर के विपक्ष ने इस पर आप देखे होंगे कि सामान्य सी बात है कि जब हम लोग क्रिकेट मैच भी देखते हैं तो जब राष्ट्रगान बजने लगता है तो हम लोग खड़ा होकर के उसके सम्मान में जितना देर खड़ा होता है 56, 57, 58 मिनट सेकंड के लिए जो भी बचता है उतना देर हम लोग राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार जी को उसी बात को लेकर के कि एक जिम्मेवार पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया और उस दौरान उन्होंने जो भाव भंगिमा दिखाई उसको लेकर के उन पर एक आरोप था, जिसको लेकर के विपक्ष चाहता था कि नीतीश कुमार जी इस बात के लिए माफ़ी मांगे और ख़ास करके सरकार जो है अपना वक्तव्य रखे। सुबह से ही हंगामा होने लगा और हंगामा ही नहीं हुआ, ये हंगामा तो हमने विधानसभा में देखा, विधान परिषद में देखा, लोगों के जहन में देखा, विपक्ष के ये में देखा, देश भर दुनिया भर में ये चर्चा चल रही है। लेकिन उसी बीच में आपको बता दें कि एक बड़ी बात सामने आई है और वो है कि अंततः एक FIR भी दर्ज हो गया है, जिसमें हम आपको अगर बताएं FIR की बात तो 20 मार्च को जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से राष्ट्रगान के समय जिस तरह से भाव भंगिमा की उसको लेकर के अब उस पर BNS सेक्शन जो नया भारतीय न्याय संहिता आया है उसकी धारा 258 और 252 के तहत राष्ट्रीय गौरव अपमान का अधिनियम निवारण अधिनियम की धारा जो है 2-3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को दर्ज कराने वाले हैं अधिवक्ता सूरज कुमार, जिन्होंने मुजफ्फरपुर में इस मामले को दर्ज कराया है। इसके लिए अब न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है और उसकी तिथि भी घोषित कर दिया। 28 मार्च को इस पर सुनवाई होगी और अगर सुनवाई होती है और इस कानून की अगर बात करें तो इस कानून में 3 साल तक जेल का प्रावधान है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी संकट की घड़ी आ गई है और इस संकट की घड़ी में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग जहां एक तरफ की जा रही है, हम इसीलिए बता रहे हैं कि कहानी में एक अलग तरह का ट्विस्ट आ गया है।
ये कहानी का ऐसा ट्विस्ट है जिसमें हम पूरे दिन चर्चा तो भले ही करते रह गए, लेकिन अचानक से शाम होते होते जो हमें जानकारी मिली कि मुजफ्फरपुर में केस दर्ज हो गया है और अगर इस केस पर सुनवाई होती है, मामला निकलता है राष्ट्रगान के अपमान का, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें होंगी। और ऐसी स्थिति में दोनों सदन में हंगामा के बाद जो ये मामला FIR वाला हुआ है, 28 तारीख को जो सुनवाई होगी, हालांकि उस समय तक तो सत्र समाप्त हो चुका होगा, 28 मार्च तक ही सत्र है, लेकिन FIR होने के बाद बड़ा मजबूत खेल हो गया है। एक तरफ विपक्ष का हंगामा और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी पर FIR दर्ज होना, ये दोनों बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के लिए परेशानी वाला जरूर है। पूरे सदन में नीतीश कुमार जी नज़र नहीं आए, हालांकि जदयू की तरफ से और सरकार की तरफ से कोशिश किया गया कि इस गतिरोध को खत्म किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। अब देखना होगा कि सोमवार को जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो विपक्ष का रुख क्या रहता है, तब तक सरकार की तरफ से क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है, ये सारी बातें देखने लायक होगी और हम भी इंतजार कर रहे हैं। सोमवार को फिर हम इस विषय पर बात करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से आज सदन में हंगामा हुआ और नीतीश कुमार के ऊपर भी एक FIR दर्ज हो गया, और क्या होगा वो सोमवार को भी बाबा बताएंगे और हम भी रहेंगे। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।